तो ग्रेमिनी पोएसी फैमिली ये आती है हमारे अनाज के अंतर्गत। गेहूं है, धान है, चावल है, बाजरा है, गन्ना है, इन सभी फैमिली ये सभी एक ही फैमिली में आते हैं जिसका नाम है ग्रेमिनी पोएसी फैमिली। और उसी के बारे में ये जो प्लांट होते हैं वो एक बीजपत्री होते हैं। तो अभी हम एक बीजपत्री के बारे में और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बच्चों करते हैं सबसे पहले फैमिली ग्रेमिनी और पोएसी। फैमिली ग्रेमिनी और पोएसी क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन में फाइलम एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कि जो बीज के ऊपर एक परत पाई जाती है, चाहे वो स्टार्च की हो चाहे वो सेलुलोज की हो, उसी के लिए क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। सब फाइलम मोनोकोटाइल। जब ये अंकुरित होते हैं, जब इनके बीज अंकुरित अवस्था में होते हैं तो इनमें से सिर्फ एक ही पत्ती निकलती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक बीज पत्री। इस टाइप से एक ही पत्ती निकलती है। मान लीजिए धान का दाना है तो सिर्फ एक ही पत्ती निकलती है यहाँ से, तो उसी को बोलते हैं एक बीज पत्री। डिवीजन ग्लूमी फ्लोरा, यानी कि जो फूल में होता है एक ग्लूम के आकार का बनता है, उसको ग्लूमी फ्लोरा बोलते हैं। ऑर्डर ग्रेमिनेल्स फैमिली, और फैमिली है ग्रेमिनेसिया। वितरण की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 2 है। ये फैमिली वनस्पति जगत की सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैमिली है, क्योंकि हमारे जितने भी अनाज हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। इस फैमिली में 550 वंश तथा 6000 जातियां पाई जाती हैं, जो कि विश्वव्यापी हैं। पूरे विश्व में टांगे फैला के पड़ी रही हैं इस फैमिली में, पूरे विश्व में हर जगह मिलती हैं। इस फैमिली के प्लांट टेम्परेट रीजन, इस फैमिली के प्लांट शीतोष्ण प्रदेशों, ठीक है, टेम्परेट का मतलब क्या है, टेम्परेट रीजन का मतलब, टेम्परेट का मतलब होता है शीतोष्ण प्रदेशों में बहुत में होते हैं। भारत में इनकी जातियां समुद्र तट, समुद्री इलाकों में से लेकर हिमालय क्षेत्र तक पाई जाती हैं। भारत में लगभग 250 वंश व 1180 जातियां देखने को मिलती हैं। अब इतनी बड़ी जातियां जो कि इंडिया में 250 वंश मिलते हैं और 1180 जातियां हमारी इंडिया में देखने को मिलती हैं। कुछ जातियां जो कि निम्न हैं। सबसे पहले होता है ट्रिटिकम एसाइटिवम। ट्रिटिकम एसाइटिवम, इसको गेहूं बोलते हैं। ओराइजा सेटाइवा, इसको धान का नाम है, धान का वैज्ञानिक नाम है। अभी हम बात करेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर की। तो वेजिटेटिव लक्षण क्या होते हैं, काय के लक्षण। इस फैमिली मतलब उनके जो शरीर के जो आकार है या लक्षण है वो क्या क्या हो सकते हैं, हम उन्हें पहचान कैसे सकते हैं देखने के बाद। तो जो गांव में होते हैं वो तो पहचान लेते हैं कि ये धान है, ये मक्का है, ये बाजरा है, तो ये सब पहचान लेते हैं। पर लेकिन कुछ जिन्हें नहीं पता है ना, वो नहीं पहचान सकते। तो उसकी पहचानने के लिए हमारे लिए एक क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर। और वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस फैमिली के प्लांट एनुअल, एक साल के अंतर्गत, एनुअल का मतलब होता है एक साल के अंतर्गत अंकुरित होते हैं। प्लांट पौधा, बीज अंकुरित हुआ, पौधा बना, प्लांट बना, और प्लांट बनने के बाद में ट्री हुआ, ट्री बनने के बाद में फल आए, वो फूल आए, फूल आने के बाद में उसमें पुष्प आए, पुष्प आने के बाद में फल आया, और फल आने के बाद में उससे बीज निकल आया, और बीज निकलने के बाद में जो प्लांट है वो नीचे गिर जाता है एक साल के अंतर्गत, यानी कि डेड हो जाती है। एक साल के अंतर्गत जिस पौधे का जीवन चक्र पूरा हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, एनुअल। एक साल से पहले भी हो सकता है, एक साल के अंदर ही अंदर हो सकता है, बाद में नहीं। और बाई एनुअल, यानी कि 2 साल में जिनका जीवन चक्र होता है, तो बाई एनुअल भी इनमें। और आरोही स्वभाव के होते हैं। आरोही मतलब लगातार चलने वाले। अब यहाँ पे रूट है, इनमें रूट उपस्थानिक। देखो मैंने बताया था, ये जो है जैसे बीज है, इसको मान लेते हैं सीड। ये एक बीज पत्री है, तो यानी कि एक बीज पत्र निकला है, तो यहीं से क्या निकलते हैं, बहुत ही सारी रेशेदार जड़ें निकलती हैं यहीं से, एक ही जगह से। उन्हीं को बोलते हैं उपस्थानिक जड़ें। तो एक बीजपत्री पौधों में ज्यादातर, अधिकतर, लगभग अधिकतर क्या पाई जाती हैं, उपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। एडवेंटिटस
रूट्स ये एवं रेशेदार होती हैं। कैसी होती हैं? रेशेदार होती हैं। इनमें तना मतलब रेशे पाए जाते हैं इस टाइप से। ये जो रेशे दिखाई दे रहे हैं वो आपको, ये सीड है, सीड है। ये अपस्थानिक जड़ें हैं, अपस्थानिक जड़ें, रूट, और ये लीव, लीव है। अब उसके बाद में हमारे पास में आता है स्टेम। स्टेम इरेक्ट होता है यानी कि सीधा होता है। इरेक्ट मानी क्या होता है? ऊर्ध्वाधर सीधा, यानी कि नीचे पतला, वो नीचे मोटा और ऊपर पतला, ऊपर जाके पतला हो जाता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। हार्बेसियस यानी कि हरा भरा होता है। बुडीज यानी कि लकड़ी के समान होता है। प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट यानी कि बिल्कुल ही सीधा होता है। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही सीधा। क्रिम्पिंग, कभी कभी ये घूमने वाला भी होता है, प्रकार का होता है, पौड़ने वाला बोलते हैं, बोल सकते हैं। अभी आता है लीव्स के बारे में। इनकी लीव्स अल्टरनेट होती हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? लगातार, एक के बाद एक। कहने का मतलब यहाँ पे अल्टरनेट पत्ती की बात कर लेते हैं कि जैसे एक स्टेम है, उसी के यहाँ से एक लीव निकली हुई है, ये लंबी सी लीव सिंपल होती है, और उनके लिए और थोड़े अंतर के बाद में यहाँ पर एक लीव होगी, यहाँ पर एक लीव होगी। ये एक डिस्टेंस है, उसके अंतर से होती हैं, इसको बोलते हैं अल्ट्रानेट। अल्टरनेट सिंपल होती हैं, बिल्कुल सरल होती हैं, तथा पार्लल होती हैं। पार्लल वेनेशन पाया जाता है। इनकी लीव्स लेमिन एवं लीफ शीट्स में बटी रहती हैं, तथा इनमें इन तथा इन दोनों के जुड़ने के स्थान पर ल्यूगल पाए जाते हैं। इन दोनों के स्थान पर, यानी कि ये यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो ल्यूगल मानी होता है गांठ। ल्यूगल मानी क्या होता है? गांठ। आपने देखा होगा कि जो बांस देखा हो ना, बांस, बांस में जो गांठें पाई जाती हैं, उसी प्रकार से गेहूं में भी ऐसे करके गांठें पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं ल्यूगल। इनको ही क्या बोलते हैं? ल्यूगल बोलते हैं। ठीक है, आगे है, ल्यूगल होता है फ्लोरल कैरेक्टर, इनफ्लोरेसेंस। इनमें पुष्प क्रम कली के अंतास्थ सिरे, शीर्ष पर पाया जाता है, मतलब अंत वाले भाग पे। कहने का मतलब ये इसका शीर्ष मान लो, और इसकी ये कली मान लो, और इसके ऊपरी भाग पर ही क्या पाया जाता है? पुष्प पाया जाता है। इन्हें स्पाइक का संवृंत या अवृंत होती हैं। इनमें स्पाइक का यानी कि कांटे होते हैं। विभिन्न वंशों में अनेक स्पाइकिकाएं स्पाइक साइमस प्रकार की होती हैं। साइमस जो पुष्पक्रम होता है उस प्रकार की होती हैं। प्रत्येक स्पाइकिका में एक एवं अत्यंत माइक्रो एक्सेस पाई जाती है, जिसे रिसल रिचल कहते हैं, रिचेला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेचिला ब्रैक्ट। सहपत्रित होते हैं कि दो सम्मुख कतारें होती हैं, जो प्रायः नीचे के दो सहपत्र बंधे स्टेरेल होते हैं। ये बंधे खाली होते हैं, जिन्हें ग्लूमस कहते हैं। हमने जो गेहूं होता है, गेहूं में इस टाइप का एक खोल होता है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूमस कहते हैं। ये खाली स्टाइरल ऊपर 1 से 50 तक फर्टियल और फ्लोरल ग्लूमर पाए जाते हैं। मतलब इसके ऊपर कितने? 1 से 50 फर्टियल और फ्लोरल ग्लूमल पाए जाते हैं, जो लीमा कहते हैं। लीमा प्रायः हरे नाखर, ये हरे, ये क्या किस कलर के होते हैं? हरे होते हैं, नाखर युक्त अथवा एनुअल, यानी कि इसमें सूख पाए जाते हैं, और सूख रहित यानी कि सूख नहीं भी पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं तीकुर भी बोलते हैं हम इसको देसी भाषा में। तो मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, जो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, फ्लावर, इनके फ्लावर स्मॉल होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। इनके फ्लावर कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और अब्रंत होते हैं। इसका मतलब क्या है? सीसेल का मतलब क्या है? अब्रंत होते हैं और ब्रैक्टेट होते हैं। ब्रैक्टेट का मतलब क्या है? सहपत्री होते हैं। हार्मफोडेट, हार्मफोडेट का मतलब होता है मेल और फीमेल पार्ट एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं द्विलिंगी।
यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी, मेल पार्ट अलग पुष्प में और फीमेल पार्ट अलग पुष्प में पाया जाता हो, उसे क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। इसे जैसे एग्जाम्पल है मक्का में होता है, मतलब जो एग्जाम्पल है जो यानी यूनिसेक्सुअल का, उसको बोलते हैं मक्का में। जाइगोमोर्फिक होता है। जाइगोमोर्फिक का मतलब क्या होता है, एक समव्यासी, सिर्फ एक ही बार हम पुष्प को मध्य भाग से काटेंगे तो क्या होगा, दो बराबर भागों में बटेगा, बाकी नहीं बटेगा, उसको जाइगोमोर्फिक यानी कि एक समव्यासी कहते हैं। हाइपोगैनस होता है, यानी कि ओवरी के ऊपर ही क्या होते हैं, पुष्प लगे होते हैं। अब आता है पेरियंथ। 3 स्टेमन्स होते हैं। स्टेमन्स कितने होते हैं, 3। आपने देखा होगा इस टाइप से कुछ होते हैं, इनको ही बोलते हैं स्टेमन्स। क्या बोलते हैं, स्टेमन्स। स्टेमन्स पॉलीएंड्रस यानी कि किसी से लगे हुए नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं। फिलामेंट लॉन्ग होते हैं, मतलब इनके जो फिलामेंट हैं, इनकी जो लंबाई है, इनकी जो लंबाई, ये जो दिखाई दे रही है, इनकी जो फिलामेंट है, इनको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। इनके जो फिलामेंट है वो बहुत ही लंबे होते हैं। एंथर डाइथिकस होते हैं। डाइथिकस का मतलब 2 भागों में बटे होते हैं, जैसे कि ये मैंने दिखाया है आपको, एंथर 2 भाग वाले होते हैं। वेरिस्टल होते हैं तथा वेरिस्टल होते हैं। एंड्रोसियम की बात कर लें, ये एंड्रोसियम हाइग्रोस्कोपिक यानी कि आर्द्रता ग्रही, यानी कि नमी को सोखने वाले लेडिक्यूल्स द्वारा शो होते हैं, इन्हें लेडिक्यूल्स द्वारा शो करते हैं। गाइनोसियम ओवरी, गाइनोसियम का मतलब क्या होता है, ओवरी। मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी का मतलब क्या होता है, जो ओवरी होती है वो सिर्फ एक ही भाग में बटी होती है, या इसको बोलते हैं यूनिलोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर यानी कि एक ही ओवरी होती है, ओवरी के कई भाग नहीं होते, एक ही ओवरी के एक ही भाग होता है। और बाकी अगर बाइलोक्यूलर या पॉली पॉलीकार्पेलरी या ट्राइकार्पेलरी का मतलब होता है एक ओवरी के 3 भाग या 2 भाग। अभी इसमें कोई भी भाग है नहीं, तो इसलिए मोनोकार्पेलरी सुपेरियर होते हैं, यानी कि उसके ऊपर रखी होती है। स्टाइल अनुपस्थित होते हैं, इनमें स्टाइल नहीं पाए जाते हैं। सीड, इनमें सीड इंडोस्पर्मिक होता है। तो सीड को समझ लेते हैं। इंडोस्पर्मिक क्या होता है, कि जैसे कि मान लेते हैं हमारा क्या है, ये पेन है, ठीक है। अब पेन के ऊपर ये कवर चढ़ा हुआ है, यानी कि इसके अंदर क्या रिफिल है, को क्या बोलेंगे, बीज बोलेंगे। और ये जो है उसको बोलेंगे आवरण। अगर इसको निकाल दिया जाए तो इसको बोलेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक, यानी कि उस पर आवरण नहीं है। पर लेकिन इस रिफिल के ऊपर आवरण है तो इसको बोलेंगे इंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो वैसे ही बीज होते हैं, तो बीजों के ऊपर अगर यदि आवरण होता है तो उसको इंडोस्पर्मिक बोलते हैं, यदि आवरण नहीं होता है तो नॉन इंडोस्पर्मिक कहते हैं। अब आता है फ्रूट के बारे में। तो फ्रूट क्या होता है, कैरिप्सिस, बेरी तथा नट प्रकार के फ्रूट पाए जाते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला, परसेंटेज, मेल फीमेल एक ही में, पेरियंथ 0 और 2 होते हैं। लेडिकुलस का मतलब होता है हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक स्कोपिक का मतलब होता है आर्द्रता ग्रही, यानी कि नमी को सोखने वाले। और एंड्रोसियम 3 और 6 होते हैं, और गाइनोसियम कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेमिनी फैमिली के डायग्राम की बात, ठीक है। तो अब ड्रॉ करते हैं प्लांट्स के लिए उनके डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्टेम है, और स्टेम से यहाँ से निकलती है लीव्स। यहाँ से क्या निकली है, ये लीव्स। ये लीव्स हो गई। पत्तियाँ सिंपल होती है ना इसमें। जैसे धान के पत्ते तो आपने देखे ही होंगे। और अल्टरनेट होती हैं। तो अल्टरनेट का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक।
अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? लगातार, एक के बाद एक। ये जो लीव्स हो गई, यहीं से इसका शीर्षास्त्र भाग है और यहीं से फ्लावर बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्लावर बनते हैं। अब फ्लावर के लिए ऐसे इस टाइप से, ये धान की बाली मान लो, धान की बाली हो जाती है। और उसके बाद में नेक्स्ट यहीं पे तो धान तो आपने देखे ही होंगे, धान की बाली मैं आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इसी में ये, तो आप सब लोग समझ ही रहे होंगे कि धान की बाली कैसी होती है। ठीक है, तो जब धान आपके यहाँ हो, अभी शायद है पौध पड़ेगी धानों की, तो मैंने भी धानों की पौध भी डाली है। ठीक है, तो उसमें क्या है, पहले जोता जाता है खेत को, और खेत जोतने के बाद में उसमें पानी छोड़ दिया जाता है, और पानी छोड़ने के बाद में जो बीज होते हैं उनकी पौध डाली जाती है। तो पौध में क्या करते हैं, पहले उसको भिगो देते हैं और खेत को, जोते हुए खेत में उसमें पानी कर देते हैं, और पटेला लगाते हैं, लकड़ी को एक रस्सी में बांध के पटेला लगाते हैं। और पटेला लगाने के बाद में उसमें वो अंकुरित हुए धान के बीजों को उसमें बो देते हैं। ये होता है ट्विंग। ट्विंग बोलते हैं एक ब्रांच को जिसमें पत्तियां हो और फूल हो। ये तुम्हारी क्या है, स्टेम है, ये लीव्स है, लीव, ये भी लीव है, और ये क्या है, फ्लावर। क्या है ये? फ्लावर, फ्लावर है। नेक्स्ट इस साइड में यहां से बना देते हैं। इस टाइप से आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये वाले इस टाइप से मैं आपको बड़े से बना के दिखा दे रहा हूँ। ऐसे, और नेक्स्ट में एक यहाँ पे अभी आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो पंखे की आवाज़ आ रही है। तो कभी कभी रात में जब मैं उठता हूँ तो डर जाता हूँ कि पता नहीं क्या हो गया है, पंखा थोड़ा गड़बड़ करता है। ठीक है, तो जो मैं फ्लावर ड्रॉ कर रहा हूँ इसीलिए मैं इसको चालू रखे हूँ, वरना इसको बंद कर देता हूँ। और इसमें ही ये एंथर है, और ये स्टेमन्स और स्टाल्क। ये स्टेमन और स्टाल्क, ये फ्लावर है, फ्लावर का डायग्राम है ये फ्लोरल, फ्लावर सॉरी, फ्लावर। उसके बाद में नेक्स्ट में इस टाइप से ये ग्रेन, ये क्या है, ये ग्रेन यानी कि चावल का दाना। किसका दाना? चावल का दाना। और थोड़ा सा जो मोटे वाले भी होते हैं, और भी टाइप के होते हैं चावल के दाने। ठीक है, तो इस प्रकार से लाइनिंग भी होती है चावल के दाने की, तो वो है ये। अब उसके बाद में बताते हैं फ्लावर डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम। फ्लावर डायग्राम में ये
ये हमारा हुआ, ये इसके अंदर पेरियंथ, क्या है ये, पेरियंथ है। सॉरी ये नहीं चल रहा है पेन, तो दूसरा ले लेता हूँ। तो अभी दूसरा ले लिया है मैंने। और ये ऐसे करके इसमें भी, इस साइड में भी ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये एंड्रोसियम कितने होते हैं, 6 मेल पार्ट में नीचे लगे हुए होते हैं। और नेक्स्ट है ये, ये है फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, ये हो गया फ्लोरल डायग्राम। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की। हमारा पूरा प्लांट हो गया, तो ये स्टेम्स हो गए, यानी कि ये स्टेम हो गया, सीधा होता है, इरेक्ट होता है, और लीफ सिंपल होती हैं और स्टिपुलेट्स और अल्टरनेट होती हैं। ये फ्लावर हो गए, ठीक है, जो कि शीर्षात कलिकाओं पर पाए जाते हैं। ये हमारा ग्रेन हो गया, ये वाला क्या हो गया, ग्रेन हो गया। ये फ्लावर हो गया, इसी में स्टेमन्स और एंथेरस हो गए, और ये हमारा फ्लोरल डायग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की। डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, अब बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहले ग्रेमिनी पोएसी फैमिली में, ये फूड यूजेस में सबसे पहले ट्रिटिकम वेलिगेरा, गेहूँ हमारे खाने के युग में आते हैं, जिनसे दलिया, आटा, रोटी बनाकर खाते हैं। जिया माइजा, इसको मक्का बोलते हैं, मक्का के दाने पॉपकॉर्न के यूज में आते हैं। इसका आटा भी खाया जाता है, इसके दाने भी खाए जाते हैं, भून कर खाए जाते हैं। ओरया सेटाइवा, यानी कि धान हमारे जो चावल हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं, जो कि हम इन्हें भात, खिचड़ी, पुलाव इनके रूप में खाते हैं, बिरयानी के रूप में भी खाते हैं। तो बिरयानी खाइए बच्चों, हाँ सही है, सभी के मुंह में पानी आ गया होगा बिरयानी के नाम से। सेचेरम वेलगेरा, इसको बोलते हैं ज्वार के भी दाने भूनकर और आटा बनाकर खाया जाता है। पेनिसेटाइबम टाइफेरियाज, इसको बोलते हैं बाजरा, ये बहुत ही गर्म होता है, इसका भी आटा बनाकर खाया जाता है, इनको भूनकर भी खाया जाता है। इन ऑयल्स, इस प्लांट के का तेल, इस प्लांट का तेल मच्छर प्रतिकर्षक क्रीम बनाने में यूज होती है, यानी मच्छर को भगाने वाली क्रीम बनाई जाती है। अब एक प्लांट ऐसा होता है जिससे चीनी बनाई जाती है। शर्करा बनाने में सैचेरम ऑफिसिनेरम का प्रयोग किया जाता है। सैचेरम ऑफिसिनेरम, इसका नाम है देसी नाम, जिसको बोलते हैं गन्ना, शुगर कैन, क्या बोलते हैं, देसी गन्ना शुगर कैन। इसका यूज चीनी बनाने में किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।